जय हिंद। देखिए बच्चों, ये क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1 है। उसका आज क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व कर होता है। तो रियल नंबर्स आपको पता है, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। तो क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, यानी यूक्लिड्स डिवीजन मेथड का यूज करके और हमको इसका निकालना है HCF। तो HCF निकालना तो आप सभी को आता है, लेकिन इसका थोड़ा मेथड दूसरा है। इसमें ये कह रहा है कि यूक्लिड के डिवीजन मेथड का यूज करना है। तो कोई ज़्यादा हार्ड मतलब क्वेश्चन नहीं है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। इसको हम आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर दो नंबर्स दिए गए हैं, 135 एंड 225। ये दो नंबर्स हैं, इनका हमें निकालना है HCF और यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकालना है। तो इसमें हम करते क्या हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास दो नंबर हैं, ये 135 छोटा है और 225 बड़ा है। दोनों में से ये छोटा है और ये बड़ा है। तो अब हम 225 को 135 से जब डिवीजन करते हैं यानी भाग करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि जो 135 है ये कितने मल्टीपल में जाएगा इस 225 में। तो अब अगर हम दो बार करते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 आएगा। लेकिन ये 225 है, इसलिए ये एक ही 1 मल्टीपल में जाएगा। 1 मल्टीपल में कितना होगा, 135। अब जब हम इसको 1 मल्टीपल में जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अब इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचता है वो इसमें हम जब ऐड करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा, यानी 135 बन जा 135 आया। अब इसमें हम कितना ऐड करें तो 225 आ जाएगा। तो यानी इसमें हम 90 ऐड करेंगे, यानी अगर 225 को 135 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 90 बचेगा। ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब 90 जो बचा है तो अब हमें 90 से डिवाइड करना है, यानी 135 की जगह पर हम अगले स्टेप में 90 को रखेंगे और 225 की जगह हम 135 को रखेंगे। यानी अब हमें 135 के मल्टीपल को लिखना है 90 का। तो अब 90 जो है कितने मल्टीपल में 135 होगा, तो ये अब देखो दो बार में ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम एक बार ले जाते हैं तो 90 बन जा 90 हो जाएगा। अब जब 90 होगा तो वो 135 से कितना कम है, तो 135 से जो 90 है वो कितना कम है, 45 कम है। यानी अगर उसमें हम 45 को ऐड करें तो 135 आएगा। कहने का मतलब यह है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 45 बच रहा है। अब 45 बच रहा है तो अब हमें 90 को जो डिवाइड करना है, तो 90 को हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ 45 का मल्टीपल लिखना है। अब हम 45 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो अब ये पूरा कैंसिल हो जाता है, यानी अब यहाँ हमें 0 ऐड करने की आवश्यकता है। यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब जो 45 है इसी के मल्टीपल में पूरा ये कैंसिल हो रहा है। तो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF 45 आएगा और यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ देख रहे हैं कि 196 है और ये 38,220 है, यानी काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसका यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, 38,220 में हम डिवाइड करेंगे किससे, 196 से। कहने का मतलब ये कि 196 के कितने मल्टीपल में ये जाएगा। तो अब इसको हम मल्टीपल अगर इसका हम देखें तो इसको हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा नंबर है। तो 38,220 को जब हम 196 का यानी इसका हम मल्टीपल अगर लिखें तो इसके मल्टीपल में अगर हम देखें इसको मल्टीप्लाई करके तो 195 जाएगा। 195 में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम इसको 195 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0। यानी ये 196 ही वो नंबर है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। इसलिए इसका HCF कितना होगा, इसका HCF 196 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है लेकिन आंसर इसका बहुत आसानी से आ रहा है। अब देखिए इसका हम पार्ट 3 देखते हैं, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3। तो 3 पार्ट है इसका, जो 867 और 255 इन दोनों का हमें निकालना है HCF।
तो अब ये बड़ा नंबर है तो 867 इसको डिवाइड किया जाता है किससे 255 से। तो अब हम यहाँ भी देखेंगे 255 से ये कितनी बार में जाता है, तो इसका मल्टीपल कितनी बार 3 बार जाएगा। 3 बार का जब हम इसका मल्टीपल लिखेंगे तो 3 बार में कितना हो जाएगा, ये 3 बार में 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 में 1 ऐड किया तो 16 और 3 2 जा 6 और 1 7 यानी 765 आ रहा है। अब 765 में कितना ऐड करें तो 867 हो जाएगा। तो इसको माइनस करके देखते हैं, यानी इसको माइनस करने पर जो आएगा वही यहाँ पर रिमाइंडर होगा। 7 में 5 माइनस किया तो 2 बचा और यहाँ पर जो है 6 में 6 माइनस किया तो 0 बचा और 8 में 7 माइनस किया तो 1। यानी जब इसको 255 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना बचता है 102 बचता है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब हमें 255 को लेकर के यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, ये 102 से देख रहे हैं कि कितनी बार में ये इसका मल्टीपल जाता है। तो 102 का जो है अगर करें तो 2 बार में देखते हैं कितना होता है, 2 2 2 4 और 2 0 0 2 1 कम 2 यानी 204 आ रहा है। तो अब ये 204 आ रहा है तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 और 5 यहाँ 5 आ जाएगा और 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 51 बचेगा। यानी कि 102 को 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 मल्टीपल करने पर इसमें जो है 51 बचेगा रिमाइंडर। अब 51 जो रिमाइंडर बचा है अब हम उसको लेकर के करेंगे, यानी 102 को हम क्या करेंगे इक्वल टू 51 को देखेंगे कि कितने बार में ये इसको मल्टीपल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर करें 2 बार लेकर के देखा जाए तो 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा, यानी 1 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 102 आ रहा है। इसका मतलब यहीं पर ये पूरा कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 बच रहा है। इसका मतलब कहने का ये है कि 51 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 51 और यही हो जाएगा आंसर। आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।